नमस्कार। 1975 में जब पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन बाबू के द्वारा जिस दुर्गावती जलाशय परियोजना का आधारशिला रखा गया था, उस समय उन्हें उम्मीद थी कि इस परियोजना के पूरा हो जाने के बाद कैमूर और रोहतास, हालांकि उस समय कैमूर और रोहतास अलग नहीं थे, लेकिन इतने बड़े भूभाग की सिंचाई दुरुस्त हो जाएगी और इसी के लिए उनके द्वारा 1974 में इस परियोजना का आधारशिला रखा गया। लेकिन इतना समय गुजर जाने के बाद भी माना जा रहा है कि इस जलाशय परियोजना का लाभ यहाँ के किसान नहीं उठा पा रहे हैं। हमारे साथ कुछ प्रतिनिधि हैं, कुछ वरीय नेता हैं जो लगातार सासाराम जो ये दुर्गावती जलाशय परियोजना का जो रोहतास वाला कैनाल है उसको विजिट करते हुए यहाँ पहुँचे हुए हैं और यह जानने का प्रयास इन लोगों के द्वारा किया गया कि आखिर किन समस्याओं के कारण इस दुर्गावती जलाशय परियोजना का उपयोग नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले हमारे साथ एक बड़े कांग्रेसी नेता हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आप वहां से चलकर आए हुए हैं, आपको क्या कुछ दिखाई पड़ा, किस तरह की समस्या है, जिन समस्याओं के कारण लोग दुर्गावती जलाशय परियोजना के पानी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। सर, आप वहाँ से लगातार विजिट करते हुए आ रहे हैं, किसानों से देखे की बात करते हुए आ रहे हैं, आखिर किसानों के द्वारा क्या बताया गया, किस ओर इशारा किया गया जिसके बाद आपको लगा कि नहीं, इन कमियों के कारण इस पानी का उपयोग नहीं कर रहे हैं किसान? दुर्गावती जलाशय जिस समय की आधारशिला रखी गई थी और ये आशा किया गया था कि रोहतास कैमूर की ज़मीन हरा भरा हो जाएगा, लेकिन आज देखने से पता चला कि आज भी किसान उपेक्षित हैं, उनको समुचित पानी नहीं मिल पा रहा। एक तरफ नहर गया हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ इसके ठीक नहर के बाईं तरफ लिफ्ट इरिगेशन की भी व्यवस्था है, लेकिन वो चालू नहीं है सरकार के द्वारा। और यहाँ जो भी प्रतिनिधि हुए, सांसद प्रतिनिधि हुए, उनका कर्मठता कहिए या संवादहीनता कहिए, इसकी उपेक्षा की गई, जो आज देखने के लिए मौका मिला है हम लोगों को। और महसूस कर रहे हैं कि ऐसी सरकार में व्यवस्था जो है वो उसमें सुधार होना चाहिए। अच्छा, 10 साल से यहाँ पर सांसद छेदी पासवान प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 73 से ये इस परियोजना पर काम चल रहा है, लेकिन आज तक पूरा नहीं होना है। इसे किस तरह से देखा जाए और क्या लग रहा है कि जिस तरह से ध्यान उनके द्वारा दिया जाना चाहिए, जो सांसद है उनके द्वारा नहीं दिया गया? सांसद के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि छेदी जी 10 साल से हैं, लेकिन रोहतास और कैमूर के विकास के लिए उन्होंने कोई उचित कार्य नहीं किया। जीत के लोग चले जाते हैं और जनता को लोग भूल जाते हैं, और जनता में इन लोगों की उपस्थिति बहुत नगण्य के बराबर हो जाती है, जो आने वाले समय में इन लोगों के लिए बहुत ही घातक है, और जनता इन लोगों से उब चुकी है। देखिए, ये किस तरह का इशारा कर रहे हैं। कहना कि इनका साफ कहना है कि अगर वो सही तरीके से काम किए होते, लगातार 10 सालों से वो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कम से कम जो वितरणी का कार्य है वो पूरा किया जा चुका होता, अगर उनके स्तर से काम किया गया होता तो। जिस तरह से इशारा कर रहे हैं, और सोचिए कि ये जब इस परियोजना का शिलान्यास हुआ होगा और जब अभी स्थिति जो है उसको एक लगातार करीब से देखते आ रहे हैं, और किस तरह से इनका अनुभव लोगों के लिए जरूरी है, ये इस खबर के माध्यम से आप देख सकते हैं। हमारे साथ नेहा नटराज जी हैं, आप भी लगातार वहां से देखती आ रही हैं, किस तरह की समस्याओं से अवगत कराया है किसानों के द्वारा आपको? हम तो सासाराम से ही आ रहे हैं यहाँ पर, तो हम बीच बीच में देखे किसान, हमारे जो किसान भाई हैं लोग, तो बोरिंग के द्वारा अपना खेत पटवन कर रहे हैं, और किसान लोग रो भी रहे थे। बहुत सारी महिलाएं लोग भी मिली हैं और हमारे किसान भाई भी लोग भी मिले हैं। तो सभी लोग का यही कहना है कि जो एक कैनाल नहर गया है उसको कोई सुविधा नहीं है, और पानी तो भी नहीं जा पाता है। और जो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं और जो अधिकारीगण हैं, उन लोग भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते हैं, और उसकी वजह से हमारे किसान लोग को बहुत ही मतलब जो कहिए कि धान का जो खेती हुआ है वो भी बोल रहे हैं कि वो भी सारा हम लोग का बेकार ही जा रहा है, और भी खेती जो कर रहे हैं सारा सूखा सूखा पड़ा हुआ है। जिस तरह से किसान आपको अपनी समस्या बता रहे थे, आपको नहीं लगता है कि इतने दिन से जो भी प्रतिनिधि क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनके द्वारा सही तरीके से काम नहीं किया गया? अगर काम किया गया होता तो जैसे ही पता चल रहा था कि कोई उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर आ रहा है, आपके पास आ रहे थे, लगातार आपसे बातें कर रहे थे, क्या एक प्रतिनिधि का जो काम है
वो काम सही तरीके से किया गया अभी तक जो प्रतिनिधि इस क्षेत्र में रहे हैं? देखिए, हम यही कहना चाहते हैं, जो भी प्रतिनिधि हैं इस क्षेत्र के, वो बिल्कुल काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिए और ख़ास करके किसान पर तो बिल्कुल ही ध्यान उन लोग का नहीं था। आज ध्यान रहता तो इस तरीक़ा से हम कहीं और के हैं जनप्रतिनिधि, लेकिन हम आए तो उन लोग का वो मन से जो होता है कि नहीं, हमारी बातों को कोई सुने। जब वो अपने क्षेत्र में आते तो किसान लोग हमें नहीं, वो अपनी समस्या उन्हें बताते, क्योंकि इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि वो लोग हैं। लेकिन समस्या तो कभी सुनते नहीं हैं, अपने क्षेत्र में आते नहीं हैं, तो किसान की समस्या को या कोई भी मतलब जनता का समस्या को वो सुन नहीं पाते हैं लोग। देखिए, किस ओर इशारा नेहा जी के द्वारा किया जा रहा है। नेहा नटराज जी के द्वारा ये बताया जा रहा है कि अगर प्रतिनिधि इधर आते तो शायद जो लोग इनसे अपनी समस्याएं बता रहे हैं, या जिस तरह से प्रतिनिधि की बात, जैसे ही इनके आने के बारे में जानकारी हुआ, लोग आया कर इनसे बातचीत कर रहे थे। अगर वाकई में यहाँ पर सांसद छेदी पासवान आते, मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम आते, या अन्य जो प्रतिनिधि हैं वो आते, तो उनसे किस तरह से अपनी समस्याओं को किसानों के द्वारा कहा जाता है, आप सोच सकते हैं। नेहा नटराज जी जो वरीय नेता हैं जदयू के महिला प्रकोष्ठ के, ये शायद अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, और सासाराम उत्तरी के जिला परिषद सदस्य भी हैं। सोचिए कि जब ये इस क्षेत्र में आ रही थी समस्याओं को जानने के लिए, तो किस तरह से किसान इनसे मिल रहे थे और अपनी समस्याओं को बता रहे थे, जो कि ये समस्या को जान सकती है, वहाँ तक पहुँचा सकती है, लेकिन समाधान कराने की क्षमता नहीं है। लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह किसानों की समस्याओं का समाधान हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं ये साफ लग रहा है कि प्रतिनिधि इधर नहीं आ रहे हैं, जिस कारण से लोग अपनी बातों को नहीं रख पा रहे हैं। हमारे साथ देखिए अभी ललित जी है। ललित जी, आप भी देखते आ रहे हैं, आपकी भी सरकार रही यहाँ पर लगातार 10 सालों से सांसद ये हैं। अभी भी किसान देख रहे हैं कि जो पंपिंग सेट का सहारा ले रहे हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करके क्या हुआ जब लोगों को अभी भी पानी के लिए तरसना पड़ रहा है? अभी तक इस क्षेत्र में जो कार्य हुआ, बाबू जगजीवन राम के बाद में मीरा कुमार जो ये डैम जो देख रहे हैं, उन्होंने बाबू जगजीवन राम के बाद में वो पूरा किए। पिछले चुनाव में जो मीरा कुमार जी का यहाँ चुनाव हारना हुआ, उससे इस क्षेत्र का विकास जो है और ये डैम का विकास पूरा बुरी तरह से ठप पड़ गया है, जिसका इसको विकसित जितना होना चाहिए, मैडम के चुनाव में हारने के बाद वो विकसित काम सारे के सारे वहाँ पर रुक चुके हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि बाबू जगजीवन राम जी जिस तरह से, जिस उद्देश्य से इस जलाशय परियोजना का आधारशिला उनके द्वारा रखा गया था, इसके बाद उन्हें लग रहा था कि नहीं, इसके पूरा हो जाने के बाद इस क्षेत्र की समस्या समाप्त हो जाएगी, उनका सपना अभी पूरा नहीं हो सका, आपको लगता है? देखिए, इसमें अभी बहुत सा काम था जो मैडम बाबू जगजीवन राम का सपना पूरा करना चाहती थी, लेकिन जनता अभी इस बार चुनाव हार गई हैं, इसलिए अभी वो सपना जो बाबू जगजीवन राम का जो देखे थे, जो मीरा कुमार अपने बाबूजी का सपना पूरा करना चाहती थी, वो अभी कुछ काम बाकी रह गए हैं। ऐसे मेन तौर पे ये काम हो चुका है। इसकी जो सौंदर्यीकरण जितना रूपरेखा होना चाहिए, बाहर से देखिए पर्यटन आ रहे हैं, वो आप खुद पूछे हैं, और जितना इसको विकसित होना चाहिए, जितना यहाँ पर्यटन आना चाहिए, जितना ये इसको बाबू जगजीवन राम ने इसको सोच के बनाया था, वो अभी पूरा नहीं हुआ है। लोकेश जी, आप भी देख रहे हैं कि लगातार किसानों से उधर से बात करते हुए आ रहे हैं, ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, क्या इस परियोजना का लाभ आप लोगों को मिल रहा है? क्या बताइएगा किसानों के द्वारा? नहीं, किसानों के द्वारा बताया गया कि हमें आउटलेट के अनुसार पानी हमको नहीं मिल रहा है। निचले स्तर पर नहर में पानी है, उसके बाद नीचे में सिंचाई इरिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा कोई ऐसा सुविधा नहीं दी गई है। अपना वो इलेक्ट्रिक पंप द्वारा खेत का पटवन कर रहे हैं, जिससे भूस्तर भी डाउन हो रहा है, और जो उद्देश्य से इस दुर्गावती जलाशय परियोजना का निर्माण किया गया था, उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। आखिर कमी किसके कमी कारण नहीं पूरा हुआ? नहीं, देखिए, कारण है कि 10 साल से सेंट्रल में सरकार है, और 10 साल से यहाँ सेंट्रल के ही पार्टी के यहाँ सांसद हैं। लगता है कि उनकी नकारात्मक सोच के चलते इस उद्देश्य को पूरा नहीं हो पा रहा है। लोकेश जी जो इशारा कर रहे हैं, उस इशारे को सभी लोग समझ रहे हैं। केंद्र में भाजपा की सरकार है और भाजपा के यहाँ सांसद हैं। आप क्या कहेंगे? अभी तो पूरा एकदम देख रहे हैं, वहाँ से यहाँ देखते हुए आ रहे हैं, सभी समस्याओं को जानते हुए आ रहे हैं, क्या कहेंगे? धन्यवाद चौबे जी। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल के लोगों को धन्यवाद देता हूं, और साथ में सासाराम लोकसभा क्षेत्र की समस्त जनता को धन्यवाद देता हूं। रुकिएगा। आज जो दुर्गावती जलाशय की जो बात चल रही है, चर्चा चल रही है, उस पर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इस देश में 2 गठबंधन
चल रही है, एक इंडिया गठबंधन और दूसरा एनडीए गठबंधन। मेरा मानना है कि अभी तक जो इंडिया गठबंधन के नेता में जैसे कि स्वर्गीय माननीय जगजीवन बाबू, मीरा कुमार, जगदानंद और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कार्य किया है वो सराहनीय है। और दूसरे गठबंधन एनडीए गठबंधन के जो नेता हैं छेदी पासवान, ललन पासवान और जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कुछ यहाँ करना चाहिए वो कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ बयानबाजी करते आए हैं। ठीक है, अभी हमारे साथ सासाराम जिला परिषद के उत्तरी क्षेत्र के नेहा नटराज जी हैं जो भावी प्रत्याशी हैं। मेरा मानना है कि ये जगह पर पहुंचेंगी तो जो बाकी कार्य है उसको पूरा कराएंगे। धन्यवाद। देखिए, आप भी सर आ रहे हैं, आप भी शायद किसानों की समस्याओं को देखे होंगे बहुत नज़दीक से, आपको क्या लगा? हमको यही लगा कि जो दुर्गावती योजना परियोजना से जो नहरें निकाली गई हैं, उस नहर से कुछ लाभ यहाँ किसान को आधा हो रहा है, उत्तरी भाग हो रहा है, दक्षिणी भाग नहीं हो पा रहा है एक साइड में। इससे नुकसान हो रहा है। कम से कम वहाँ पंप की व्यवस्था कर उन किसानों को ही पानी देनी चाहिए, समरसेबुल लगाकर, ट्यूबवेल लगाकर, जिस माध्यम से, क्योंकि उद्देश्य हमारा इस जलाशय का था कि नहर किसानों को पानी ही देना था। ऐसा नहीं था कि शोभा का वस्तु बनाना था। इसका ये शोभा का वस्तु नहीं है, ये किसानों के लाभप्रद के लिए काम किया गया था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। शोभा का वस्तु बना दिया गया है। शोभा का वस्तु क्या है? जब पानी नहीं मिलेगा आधा किसान को तो क्या है, शोभे का वस्तु है। देखिए किस तरह से। अब अंतिम नेहा जी एक चीज़ और जानने की कोशिश कर रहे हैं आपसे। आपने तो किसानों की समस्याओं के बारे में जानकारी ले ली, आपको पता हो गया कि किसान किस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। अभी तक कोई प्रतिनिधि, जैसा किसान कह भी रहे थे कि अभी तक कोई प्रतिनिधि, न सांसद आए, न यहाँ के जो विधायक अब मंत्री हैं मुरारी प्रसाद गौतम आए, किसी के द्वारा आकर यह जानने का प्रयास नहीं किया गया कि किसान किस स्थिति में जी रहे हैं। लेकिन आपने उनके दुखों को सुना, समझने का प्रयास किया। अब चूंकि आप जदयू से जुड़ी हुई हैं, यहाँ पर आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री जी से मिलकर क्या आप इन समस्याओं से अवगत कराने की कोशिश करेंगी? जी, बिल्कुल हमारी कोशिश रहेगी कि हम जो भी हमारे किसान भाई लोग का जो मुद्दा है, और जो मुद्दा क्या है, वो कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, उन लोग की वो समस्या है और किसान हमारे जो हैं वो समस्या से रोज़ झूल रहे हैं, इस चीज़ को लेकर झेलते आ रहे हैं। तो इस चीज़ की हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हमारी आवाज़ जाए, हमारे किसान भाई लोग की समस्या जाए, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। नेहा नटराज जी, सोचिए कि जो पद इन्हें मिला है उस पद का एक दायरा है, लेकिन इनका जो एक तरह से कार्य करने का जो तरीका है या जो सोच है, उसको एक तरह से सलाम करने की जरूरत है। कारण कि सोचिए कि वहाँ से चलकर यहाँ तक आती हैं, किसानों से बात करती हैं, उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करती हैं और कोशिश करती हैं कि किसी तरह से उनकी समस्याओं का समाधान हो जाए। और इनके द्वारा आश्वासन भी दिया जा रहा है कि मेरे स्तर से मिलकर मुख्यमंत्री जी से इस समस्या से अवगत कराया जाएगा। ललित जी, कुछ और कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं, हम लोगों ने आज सासाराम से चल के आए हैं नेहा नटराज जी के साथ में, और यहाँ जो हम लोग देखे हैं, हम लोग चाहते हैं कि पंचायती राज के तरफ से इनके जो इन्हें सांसद ये बनाया गया है जिला परिषद सदस्य, ये जिला परिषद के सदस्य के नाते इनके साथ में हम लोग एक मुख्यमंत्री से इनके नेतृत्व में हम लोग जो है एक मंत्रिमंडल महानीतीश कुमार जी से मिलना चाहते हैं। अच्छा, आप लोग बहुत बड़े नेता हैं, बहुत दिन से राजनीति करते आ रहे हैं, इस तरह के प्रतिनिधियों को आप लोग सामने क्यों नहीं ला रहे हैं? इस तरह के प्रतिनिधि के लिए आप लोग टिकट क्यों नहीं मांग रहे हैं जाकर पार्टी से? आज ये मैडम के साथ सर्वे हो रहा है, हम लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं, और हम लोग जो है इसी काम के लिए इनको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और हम लोग ये चाहते हैं कि अगला जो है इनको भी मौका मिले जो इस अधूरे सपने को पूरा करेंगे। लोकेश जी, आप भी बताते चलिए, क्योंकि देखिए जिस तरह से ये घूम रही हैं, लोगों से बात कर रही हैं, आपको नहीं लगता है कि ऐसे प्रतिनिधियों को आना चाहिए या ऐसे प्रतिनिधियों को टिकट मिलना चाहिए ताकि किसानों की समस्याओं का समाधान हो सके? नहीं, इनका जो जुझारूपन लगा देखने से, साथ ही हम लोग सभी लोग थे, तो लगता है कि ऐसे जनप्रतिनिधियों को मौका देना चाहिए और मौका देके इनको टिकट देके सम्मानित करना चाहिए कि ये काम को जो अधूरा कार्य है सासाराम लोकसभा का, ये कम से कम पूरा करें। अंतिम टिप्पणी लेंगे, चूंकि अंतिम आप भी कहते चलिए,
इनके लिए क्या रहेगा? जिस तरह से जुझारूपन दिखा रही हैं, आपको नहीं लगता है कि अगर ऐसे प्रतिनिधि सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे तो समस्याओं का समाधान हो जाएगा? आराम से हो जाएगा। और कर्तव्यनिष्ठ ये महिला हैं, ये जब आ जाएंगी तो कुल कर देंगे, जो अधूरा होगा वो पूरा कर रखेंगे। देखिए, अंतिम में इनका चूंकि ये बहुत से ऐसे प्रतिनिधियों को देख चुके हैं या बहुत से ऐसे प्रतिनिधि को यहाँ तक ला चुके हैं, ये जिस तरह से कार्य करते हैं सासाराम शहर के लोग जानते हैं। जिन पर इनका हाथ आ जाता है या हाथ रख देते हैं, उनका भविष्य संवर जाता है। आपको नहीं लगता है नेहा नटराज जी जिस तरह से मेहनत कर रही हैं, जिस तरह से लोगों की समस्याओं को जानने का प्रयास कर रही हैं, किसानों से बात कर रही हैं, इस तरह के प्रत्याशियों को आने का समय आ गया है? सचमुच में हम लोग को वैसा प्रतिनिधि चाहिए जो जनता के बीच रहे और जनता के बीच संवाद करे। उसमें नेहा नटराज जी जो हैं अपना भरपूर प्रयास कर रही हैं और ये जनता के बीच हैं। तभी तो आज ये जानने के लिए जिला परिषद, हालांकि एक राजनीति में कोई बहुत बड़ा पोस्ट तो नहीं है, लेकिन जनता की समस्या को समझने के लिए और जनता से संवाद करने के लिए निकली हैं। और इनका प्रतिनिधि अगर मिल जाए यहाँ से तो बहुत बेहतर रहेगा भविष्य के लिए। सोचिए कि ये इनका अनुभव क्या बता रहा है और किस ओर इशारा कर रहे हैं। अगर इनकी इशारा को समझ लिया जाए तो शायद सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का भविष्य संवर जाएगा। और नेहा नटराज में वो दम है, जिस दम के बदौलत सोचिए कि वहाँ से चलकर भी चुनाव में किसको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, अभी इसका निर्णय भी नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ सासाराम से चलकर कैमूर में पहुंची हुई हैं और कैमूर के किसानों से भी संवाद करके यह जानने का प्रयास कर रही हैं कि किन समस्याओं से आप ग्रसित हैं। अब देखना यह होगा कि पार्टी के स्तर से किस तरह से निर्णय लिए जाते हैं और किस कर्मठ व्यक्तित्व के धनी प्रत्याशी को इस बार सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की कोशिश की जाती है। दुर्गावती जलाशय परियोजना से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।